प्रायिकता में नेक्स्ट हेडिंग है कड़ती प्रत्याशा। प्रत्याशा शब्द का मतलब है प्रतिधन आशा। ये कहाँ यूज होता है कड़ती प्रत्याशा? ये जनरली जुए के खेल में, कोई जुआ खेल रहा हो, ठीक है, ताश खेल रहा हो, तो होता क्या है कि खेल में किसी खिलाड़ी के जीतने की प्रायिकता और बुरे दांव पर लगा हुआ पैसा बराबर होता है कड़ती प्रत्याशा। मतलब अगर इसको सूत्र बना के लिखा जाए तो कड़ती प्रत्याशा बराबर होता है खेल में उस खिलाड़ी के जीतने की प्रायिकता और बुरे दांव पर लगा पैसा ये कड़ती प्रत्याशा है, ठीक है। अर्थात P of E into amount A, जो अमाउंट दांव पर लगा। 4 खिलाड़ी खेल रहे, ताश खेल रहे, और मान ले 200 रुपया दांव पर लगा है। अब पहला खिलाड़ी अगर जीतता है तो उसके जीतने की प्रायिकता गुणे 200, मतलब उस 200 पर उसका कितनी आशा लगी है, उस 200 में से वो कितना उसको मिल सकता है, दांव पर लगे हुए पैसे में से कितना मिल सकता है, ये होती है कड़ती प्रत्याशा। अब जरा देखें, इस पर आधारित मान ले एक क्वेश्चन अगर हम लेकर के चले तो ये प्रश्न है, दो खिलाड़ियों के बीच 1000 रुपए दांव पर लगे। 2 खिलाड़ियों के बीच एक बेट लगी है, शर्त लगी है, वो कितने 1000 रुपए। और खेल क्या है कि पासे पर जो पहले 6 फेंक देगा वो जीतेगा, ठीक है। पासे के खेल में जो पहले 6 फेंक देगा, मतलब उसकी फेंक में कितना आ जाए, 6 आ जाए। लूडो का पासा फेंकना है, ठीक है, फेंक देगा। वह खिलाड़ी जीता हुआ माना जाएगा, ठीक है। और किससे खेल शुरू हो रहा है ये भी बात है, कौन पहले शुरू करेगा। मान लेते हैं
कि ए और बी खिलाड़ियों में ए पहले क्या करता है, फेंकना, पासा फेंकना शुरू करता है, ठीक है। जबकि पहला खिलाड़ी ठीक है, ए पासा फेंकना शुरू करता है, पहला खिलाड़ी ये पासा फेंकना शुरू करता है, ठीक है। बी उसके बाद फेंकेगा अगर वो हारता है, ठीक। जबकि बी उसके बाद फेंकेगा, समझ गए। अब ए के जीतने की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए, ए के जीतने की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। ए के जीतने की प्रत्याशा ज्ञात, ठीक है। अब देखो ए कितने तरीके से कैसे जीत सकता है, ठीक है। ए जीत सकता है कि पहली ही चाल में 6 आ जाए, या फिर समझ गए, अगर पहली चाल में नहीं आएगा तो दूसरी चाल बी की पड़ेगी, तो दूसरी चाल बी जो फेंके वो भी 6 ना फेंक पाए, तो तीसरी चाल फिर किसकी पड़ेगी, ए की पड़ेगी। मतलब ए अगर जीतेगा तो पहली चाल में जीतेगा, या तीसरी में जीतेगा, या पांचवी में, या इस तरह से। तो P ऑफ ए कितना होगा, कैसे निकलेगा P और A? पहली ही चाल में जीत गया 1/6, किसकी 6 फेंकने की प्रायिकता 1/6 है। कैसे, क्योंकि पासे पर कुल 6 अंक होते हैं और एक किसी भी अंक के आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/6, और उस अंक के ना आने की प्रायिकता 5/6, समझ गए। तो पहले ही जीत गया। अब या पहले ना जीता हो, ठीक है, तो दूसरी तीसरी चाल में अगर वो जीतेगा तो प्लस आएगा, या तो ये घटना हो जाए, या तीसरी चाल में जीत जाए, या पांचवी चाल में जीत जाए, या सातवीं। तो अगर वो तीसरी चाल में जीतेगा तो क्या होगा, मतलब पहले वो हारने की प्रायिकता, फिर बी भी हारे, उसके भी हारने की प्रायिकता 5/6, और फिर क्या हो, ए जीते। समझ पाए। अगर वो तीसरे में भी नहीं जीत पाया तो वो कब जीतेगा, 5, तब तो वो फिर 5वें में जीतेगा, चौथे में तो उसका नंबर है ही नहीं, समझिए। तो 5वें में वो कैसे जीतेगा, पहले वो हारा, फिर बी भी हारा, फिर वो फिर हारा, फिर बी भी हारा, और अब वो जीता। ये 5वें, अगला अगर मान लो ये भी बाजी आगे बढ़ गई, ये भी बाजी आगे बढ़ गई, तो अब वो कब जीतेगा, 7वें में। 7वें में पहले हारा, फिर बी हारा, फिर ये हारा, फिर बी हारा, फिर ये हारा, फिर बी हारा, और फिर ए जीता।
ऐसा चलेगा कहां तक? खेल अनंत तक चलता ही जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा? अगर सब में 1/6 कॉमन है तो 1/6 बाहर ले लिया। 1 घन 5/6 का वर्ग घन कितना? 5/6 की घात धन 5/6 की घात 100 अनंत तक। और ये श्रेणी कौन सी बन रही? अनंत गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, तो ये हुआ 1/6। पहला पद 1 अपॉन 1 माइनस आर, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो 1 माइनस आर की वैल्यू 25/36। समझ पाए? समझ लो इस बात को अच्छी तरह से। कैसे ये जीता? ये श्रेणी अनंत गुणोत्तर श्रेणी बनी, उसका योग a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये कितना आया? ऊपर हो गया 36, 6 गुणे ये 36 माइनस 25 11, 6/11। ए के जीतने की प्रायिकता कितनी है? 6/11। ठीक है, अगर बी के जीतने की प्रायिकता निकालें 1 माइनस 5/11। पी ऑफ बी अगर निकालोगे तो 1 माइनस पी ऑफ ए बराबर 1 माइनस 6/11 बराबर 5/। अब ए की प्रत्याशा, ए की प्रत्याशा बराबर पी ऑफ ए इंटू अमाउंट जो दाव पर लगा है। तो 6/11 गुणे 1000 ये बराबर कितने रुपीस? 6000/11। ठीक है, तो कर लीजिएगा, सीधा सीधा आप लिख दे रहे हैं 6000/11 इतने रुपए ए को इतने मिल सकते हैं दाव पर जुड़ा। और अगर बी की प्रत्याशा निकालोगे, बी की प्रत्याशा बराबर पी ऑफ बी इंटू अमाउंट, तो 5/11 गुणे 1000 बराबर रुपीस कितने? 5000/11। तो ये था गणती प्रत्याशा।